ठोका ठोका ठोका। तो जी फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि पाकिस्तान फाइनल में और इंडिया फ्लाइट टू मुंबई। खैर ये होना ही था और अच्छा हुआ ये हुआ। मुझे तो पर्सनली बड़ी बेसब्री से इस दिन का इंतजार था और वो क्यों वो मैं ही बताता हूँ। देखिए ऑडियंस में ना मतलब जो अवाम है पाकिस्तान इंडिया की, उनमें तो ट्रोलिंग और ये मीम्स बाजी चलती रहती है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जब इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और वो कितना मर के हराया है वो हम सब जानते हैं। कोई कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं थी। और वो जो नो बॉल जो विराट कोहली जो है ना पैर पड़ गया था अंपायर के, यार तुम नो बॉल क्यों नहीं दे रहे, और वो चिट्टे लड्डू ने जो है ना नो बॉल दी बगैर थर्ड अंपायर को कंसल्ट किए। उस नो बॉल से इतना फर्क पड़ा है कि एक तो वो नो बॉल का 1 रन, उसके बाद फ्री हिट जिसके ऊपर विराट कोहली आउट हुआ और उसके ऊपर 3 रन बनाए, तो वो टोटल 4 रन का आपको फर्क पड़ा। और किस तरह लास्ट बॉल पे आप वो मैच जीते हो, फिर भी खैर चलो जीत गए। उसके बाद जो ट्रोलिंग हुई और मुझे पर्सनली मैसेजेस किए कुछ इंडियंस ने, मतलब ट्रोलिंग मैसेजेस, और आई वाज थिंकिंग यार हम भी 152 पर 0 जीते थे इनसे। मैंने तो कभी किसी को पर्सनल मैसेजेस नहीं किए, लेकिन इस बार ये सोच रहे थे कि क्योंकि हमने हरा दिया है और अब तो पाकिस्तान का कोई चांस बनता ही नहीं है ना, पाकिस्तान टूर्नामेंट से भी आउट है, तो अब हमारे पास मौका है, हम पूरे ट्रोलिंग कर सकते हैं। क्योंकि पिछले जब ये हारते थे या जीतते जब भी थे तो इनको पता था यार अभी पाकिस्तान से अगले मैचेस और भी हैं, तो ये हमें हरा सकते हैं, तो ये थोड़ा कंट्रोल में रहते थे। लेकिन इस बार मुझे जब पर्सनल मैसेजेस आए ना तो लिटरली मैंने वो पर्सनल मैसेजेस सेव करके रखे। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता था कि इतने जल्दी मुझे मौका मिल जाएगा कि मैं फिर वो स्क्रीनशॉट्स दिखा के उन लोगों को बताऊंगा। और अभी भी मैंने पर्सनल मैसेजेस किसी को नहीं किए, मैंने सिंपली अपनी वॉल के ऊपर और अपने इंस्टा के ऊपर जो है ना स्टोरीज लगाई, ट्रोलिंग स्टोरीज ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे था कि यार जब मुझे पर्सनल मैसेज है, मैंने कभी पर्सनल मैसेज इसलिए नहीं किए कि मेरे हिसाब से नहीं करने चाहिए, पर्सनल मैसेजेस नहीं करनी चाहिए किसी को, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान हारा है तो पाकिस्तानी जो ऑडियंस है बहुत डिसअपॉइंट होती है। और इसी तरह इंडिया अगर हारे तो इंडियन ऑडियंस बड़ी डिसअपॉइंट होती है। तो अगर आप उनको ट्रोलिंग करोगे तो बुरा भी लग सकता है। यहाँ पर जब बाहर हम रह रहे होते हैं यहाँ आपस के रिलेशंस बड़े अच्छे होते हैं आपस में इंडियंस और पाकिस्तानियों के, तो हम कहते हैं कि यार एक मैच के लिए या इस क्रिकेटिंग विक्ट्री के लिए या लॉस के लिए हम आपस में रिलेशन क्यों खराब करें। तो उसमें हम लोग बड़ा केयरफुल चलते हैं यार कि किसी को ट्रोल ना किया जाए और बिल्कुल नॉर्मल चलते हैं। भले आज मैच हुआ है हार गए, कोई मैच की बात भी नहीं करता आपस में, क्योंकि पता होता है ना कि यार अभी हारे हैं तो उनकी ऑडियंस भी बहुत डिसअपॉइंट होगी। तो अभी आप उनको अगर ट्रोल करने लगोगे तो गुस्सा आ सकता है, आपस में काफी नाराजगी हो सकती है, क्योंकि इनको पता था ग्रुप में पाकिस्तान इंडिया का कोई दूसरा मैच तो है नहीं, और अब होगा भी तो वो सेमीफाइनल या फाइनल में होगा तो होगा, वरना तो नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यार यही मौका है और दबा के ट्रोलिंग की। और पाकिस्तान की तरफ से क्या होता है, हमारे प्लेयर्स, वही विराट कोहली जब बैक इन फॉर्म आया, हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट, मतलब बाबर आजम, रिजवान हो गया, इवन हमारे कोचेस शकील मुश्ताक हो गया, यूसुफ हो गया, वो उसके लिए वेल विशेज और जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है और उसके लिए काफी अच्छे वर्ड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही विराट कोहली फॉर्म में आया पाकिस्तान के सामने तो हमने देखा कि इस तरह के मैसेजेस आए कि उसी पोस्ट के अंदर बाबर आजम को ट्रोल किया जा रहा है और उसी के अंदर बताया जा रहा है कि ये नकली किंग था और उस प्लास्टिक का चाइना का किंग था और असल किंग अब रोर करता हुआ वापस आया। तो आई वॉज लाइक यही बंदा था। जब इस बंदे का बुरा वक्त चल रहा था, ये बंदा ट्वीट कर रहा था विराट कोहली के लिए कि ये टाइम भी पास हो जाएगा और हमारी वेल विशेस तुम्हारे साथ है। रिजवान आके इंटरव्यू में विराट कोहली को वेल विशेस दे रहा है और यहाँ पर एक इनिंग चली है, 2 साल बाद उसकी एक इनिंग चली है, तो आप जो है ना आपने दिखा दिया। तो दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि क्या आप इस तरह कर सकते हैं। अभी इरफान पठान की ट्वीट चल रही है ना ग्रेस वाली, कि जो ग्रेस की बात कर रहा था, आपके प्लेयर्स इस तरह की ट्वीट नहीं कर सकते जिस तरह के हमारे प्लेयर्स ट्वीट कर सकते हैं, जैसे बाबर आजम ने की या रिजवान ने की विराट कोहली के लिए जब उस पर बुरा वक्त चल रहा था। लेकिन वहां से इरफान पठान क्या ट्वीट करता है, ग्रेस वाली ना, तो अब पता चल गया होगा कि यार ग्रेस क्या होती है। कम से कम आप ग्रेस से हार तो जाते हैं 170 पर 0, मतलब आप पहले 152 पर 0 हारे, उसके बाद अब आप 170 पर 0 हारे, मतलब प्रोग्रेस चल रही है। अब देखो ये प्रोग्रेस कहाँ जाकर रुकती है। 152 से 170 तक तो आ गए, मुझे लगता है इन फ्यूचर आप 200 पे भी जाएंगे और इस रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे। तो भाई जो ग्रेस की बात इरफान पठान कर रहा था उसको कोई बताया कि ग्रेस क्या होती है, कि कम से कम ग्रेस से हार तो जाओ यार। अच्छा फिर होता क्या है कि इनके हारने पर जो पर्सनली मैं आज इतना खुश हूं वो इसी वजह से, क्योंकि मुझे एक तो पर्सनल मैसेजेस आए, उसके ऊपर जो इन लोगों ने बाबर आजम पर जो ट्रोलिंग की, तो मुझे ये था कि यार ये बंदा आपको इतनी सारी वेल विशेज भेज रहा है विराट कोहली के लिए, और जहां विराट कोहली अभी थोड़ा सा चला है
तो आपने इस ही बंदे को ट्रोल करना शुरू कर दिया। यार वो बंदा 2 से 3 साल तक उसने अपनी नंबर 1 पोजीशन मेंटेन रखी है, जितने साल तक विराट कोहली ना आउट ऑफ फॉर्म था, और आपने एक इनिंग के अंदर आपने उसको जिम्बाब्वे कहना शुरू कर दिया कि उसने सारी सेंचुरीज जिम्बाब्वे के सामने बनाई। भाई ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये इंग्लैंड के सामने भी उसने सेंचुरीज बनाई, आपको वो नजर नहीं आती। और फिर अगर आप रिकॉर्डिंग में जाएं तो आप सचिन तेंदुलकर को देख लें, उसने जिम्बाब्वे के सामने बाबर आजम से बहुत ज्यादा सेंचुरियां बनाई हैं। तो आप सचिन तेंदुलकर को भी जिम्बुलकर बोलना शुरू कर दें। फिर उसके बाद क्राउड में इनके बंदे, जो पाकिस्तान दूसरी टीमों से मैच खेल रहा होता है, उसके अंदर भी इंडियन बंदे क्राउड के अंदर जाकर पाकिस्तान की किट पहनकर खड़े हुए चेयर कर रहे हैं। और जैसे ही पाकिस्तान हारना शुरू हुआ है, उन्होंने ऊपर से अपनी शर्ट उतारी और अंदर से उनकी इंडिया की शर्ट निकली है। फिर उसने पाकिस्तानियों को ट्रोल करना शुरू किया इन द ग्राउंड। तो उसका बदला आज ले लिया। आज भी एक ही पाकिस्तानी था इंडिया और इंग्लैंड के मैच के अंदर, और वो पूरे स्टेडियम को ट्रोल कर रहा था। तो वही है, जैसा करेंगे वो सामने तो आएगा, और वो आए अब सामने। ये जो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कोई भी कि पाकिस्तान जो है फाइनल में पहुंची हुई होगी और ये इंडियन टीम ये वापस फ्लाइट ले रही होगी, और वो हो गया। और वो यही होता है कि इनके बड़े बोल और इनकी बड़ी भड़कियां, जैसे इनके प्लेयर्स कह देते हैं या इनके जो एक्टर्स कह देते हैं, जैसे ऋषि कपूर का स्टेटमेंट मुझे याद है, हरभजन सिंह याद है, वीरेंद्र सहवाग याद है कि बाप तो बाप होता है, वॉक ओवर दे दो, मौका मौका इनका एड। तो ये ऐसा करते हैं कि मतलब जब जीत जाते हैं ना, उनको पता होता है कि अब सामने वाली टीम के पास दूसरा मौका नहीं है, तब ये जो है ना बहुत ज्यादा खुल के ट्रोलिंग करते हैं। और इस वर्ल्ड कप में भी इन्होंने यही किया, लेकिन इनको पता नहीं था कि जो हमारे कोच सकलैन मुश्ताक ने कहा था ना, कुदरत का निजाम, तो कुदरत का निजाम चलना था और वो इस वर्ल्ड कप में चल गया। तो कुदरत का निजाम कुछ ऐसा हुआ कि ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान को दूसरा मौका तो मिलेगा नहीं, तो हमारे हारने का तो चांस बनता ही नहीं है, तो कर लो ट्रोल जितना करना है। और इन्होंने करा, लेकिन उल्टा हो गया। अब ट्रोलिंग इन पर हो रही है और पाकिस्तान फाइनल में। और अभी भी बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। नहीं भाई, पाकिस्तान ने मेरे हिसाब से अच्छी क्रिकेट खेली है, क्योंकि इंडिया से जो पाकिस्तान मैच हारा था वो किस तरह हारा था, वो नो बॉल मेरे हिसाब से इतनी आसान नहीं थी देनी, और एटलीस्ट उसमें थर्ड अंपायर को कंसल्ट करना चाहिए था। और उसका एविडेंस मैं इस तरह दे दूं कि उसके बाद जितने भी मैचेस हुए हैं इस तरह की नो बॉल में, हर ओकेजन पर अंपायर थर्ड अंपायर के पास गया, लेकिन उस मैच में नहीं गया था। और उस मैच में उसने नो बॉल दी भी नहीं थी। उस मैच में उसने, जब विराट कोहली ने हाथ न्यू करके कहा था कि भाई नो बॉल क्यों नहीं दे रहे, तब जाकर उसने नो बॉल दी थी। और उसका इंपैक्ट इतना बड़ा था कि उस नो बॉल का 1 रन, उसके बाद नेक्स्ट बॉल पर विराट कोहली आउट हो गया था, विकेट से लगकर बॉल गई थी और 3 रन मिले। तो वो 4 रन का इंपैक्ट पड़ गया था उस नो बॉल की वजह से। और तब जाकर इंडिया इतना घसीट कर लास्ट बॉल पे वो मैच जीता था। तो उस मैच में भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। उसके बाद जिम्बाब्वे से जो मैच था उसमें भी लास्ट बॉल पर पाकिस्तान वो मैच हारा था। तो जो मैच हारा है वो बहुत लड़के हारा है, और जितने मैच जीता है वो बड़ी टीमों से और कन्विंसिंगली जीता है। आप साउथ अफ्रीका से जीतने कन्विंसिंगली जीता है पाकिस्तान, आप न्यूजीलैंड से देख लें बहुत कन्विंसिंगली जीता है। और जहां इंडिया के सामने बड़ी टीम आई है, चाहे साउथ अफ्रीका हो गई चाहे इंग्लैंड हो गई, दोनों से इंडिया कन्विंसिंगली हारा है। और फिर अब मैं इंडियंस को कहना चाहूंगा, वो जो साउथ अफ्रीका से हारने के बाद आप जश्न मना रहे थे ना, तो अब जो है ना उस वीडियो को आज वाले मैच से रिप्लेस करें और आज दोबारा से उसी तरह से जश्न मनाएं जिस तरह से आप साउथ अफ्रीका से हारने पर जश्न मना रहे थे। और बड़ा बोल मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन एटलीस्ट हम इतनी जलालत से कभी नहीं हारे जितनी जलालत से अब ये इंडिया हार रहे। पहले 152 पर 0 हारा था और उसके बाद आज 170 पर 0 हारा है। और उसमें भी आज इनकी बड़ी कोशिश थी, वो पांड्या जो है ना बड़ी मेहनत कर रहा था, तालियां बजा के और ऑडियंस को इशारे करके, खड़े हो भाई, हमसे तो आउट नहीं हो रहा, कम से कम तुम शोर मचाओ, कुछ प्रेशर दो इनको, ताकि उसी वजह से शायद कोई आउट हो जाए। तो उसका जवाब वहां पर इंग्लैंड ने ऐसे दिया कि कैमरे में लगातार दिखा रहे थे, 2 से 3 बॉल्स का टाइम लगा पांड्या को ऑडियंस को खड़ा करने में। और जैसी ऑडियंस थोड़ी सी खड़ी होने लगी ना, वहीं पर जॉर्ज बटलर ने घुमा के 1-4 वहां दिया है। उसके बाद नेक्स्ट शॉट उसने एलेक्स हेल्स ने दिया, और जितनी भी ऑडियंस, कोई इक्का दुक्का जो भी ऑडियंस उठी थी, फौरन वहीं पर बैठी है वो, और उसके बाद कोई ऑडियंस नहीं उठी है। तो भाई अगेन इरफान भाई के लिए मैसेज है कि जो आप बड़ी ग्रेस की आपने रट लगाई भी थी, तो पहले अपनी टीम को ग्रेस सिखा लें कि किस तरह जीतते हैं और किस तरह हारते हैं। एटलीस्ट 152 पर 0 और 170 पर 0 नहीं हारते। और एंड में वो जो जुनैद अकरम में क्या खूब कहा है कि भाई अगर किसी को भी बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है और थोड़ा सा अपना गम बांटना है ना, या थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए, तो जुनैद अकरम के नंबर पे कॉल कर लें, +92 1520 170